हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है झीलों का सामान्य परिचय और वर्गीकरण। राजस्थान में किस प्रकार के खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें हैं, उन सभी को पढ़ेंगे और उससे महत्वपूर्ण जितने भी एमसीक्यू हैं वो लेकर आया हूँ। आप लोग क्लास को ध्यान से देखना और कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो ये अपना एनालिसिस करना और कमेंट में जवाब देना दोस्तों। चलिए देखते हैं, लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको ध्यान से देखना। तो अपना पहला क्वेश्चन है, झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन यही है कि झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं हम। हाइड्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, जियोलॉजी, पोलियोटोलॉजी। बताओ दोस्तों, झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं। लिम्नोलॉजी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी या व्हाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार। कौन सा क्वेश्चन ये आप सभी बता दोगे उम्मीद करता हूँ। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। कौन सा शहर है जिसको झीलों की नगरी या व्हाइट सिटी कहा जाता है, तो ये उदयपुर शहर है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की खारे पानी की झीलों को किसका अवशेष माना जाता है। राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें हैं उनको किसका अवशेष माना जाता है। अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, टेथिस सागर का, पेंथलासा का। बताओ दोस्तों, राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें हैं उनको किसका अवशेष माना जाता है, तो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झीलों के खारेपन का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। झीलों का खारेपन का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। अधिक वर्षा, माइकासिस्ट या लवणीय चट्टानें, ठंडी हवाएं, ज्वालामुखी फटना। तो झीलों का खारा होने का वैज्ञानिक कारण क्या है, तो माइकासिस्ट चट्टानें। यहाँ पर झीलों के नीचे जो भूमि के अंदर है माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिस कारण लवण की मात्रा अधिक है, इसलिए खारी हैं। और ज़्यादातर खारी झीलें कौन सी साइड हैं, तो ज़्यादातर खारी झीलें हैं वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में हैं। इस साइड ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले पुराने और नए संदर्भ में पाई जाती हैं। कौन से जिले में पाई जाती हैं, चाहे वो पुराना और नया नाम हो। बताओ दोस्तों, जयपुर, बाड़मेर, डीडवाना कुचामन, नागौर, बीकानेर। बताओ दोस्तों, कौन से जिले में पाई जाती हैं, तो वो नए के हिसाब से तो हो जाएगा डीडवाना कुचामन, अगर पुराने के हिसाब से पूछे तो हो जाएगा नागौर। ऑप्शन सी सही होगा। नए के हिसाब से डीडवाना कुचामन हो गया और पुराने के हिसाब से नागौर हो गया। सी ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांबर झील का विस्तार किन जिलों में है। सांबर झील का विस्तार किन जिलों में है। जयपुर, अजमेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, टोंक, बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। बताओ दोस्तों, सांबर झील का विस्तार वो कौन से 3 जिलों में है, तो ये है जयपुर, अजमेर, नागौर और वर्तमान में डीडवाना कुचामन हो गया। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है। बताओ, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया या इसका निर्माता कौन है। पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव चौहान, अर्णोराज चौहान, विग्रहराज चौहान। बताओ दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है, तो यह है वासुदेव चौहान। चौहान वंश का शासक था वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख में इसको सांबर झील का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में कौन सी 4 प्रमुख नदियां अपना जल गिराती हैं। बताओ दोस्तों, सांबर झील में कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं। बनास, चंबल, माही, लूनी, मेंथा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला, साबी, कांतली, घग्गर, कोठारी, बेड़च, मेनाल, डाई, खारी। कौन सी समूह सही होगा, इसमें से कौन सी नदियों का समूह सही है, तो बी, मेंथा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला।
ये नदियाँ अपना जल सांबर झील में गिराती हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सांबर झील को रामसर साइट नम भूमि में किस वर्ष शामिल किया गया? बताओ दोस्तों, सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1981, 1995, 1990 या 2000 में? बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? सांबर झील को कब शामिल किया गया था? तो 1990 में। 1990 में सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सांबर झील देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा उत्पादित करती है? 2%, 8.7%, 15%, 25%? बताओ दोस्तों, सांबर झील देश के कुल नमक का कितना प्रतिशत करती है? तो यह है 8.7% करती है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अपना, सांबर सॉल्ट लिमिटेड केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? सांबर सॉल्ट लिमिटेड में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 50-50, 60 और 50, 75-25, 90-10? बताओ दोस्तों, केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो केंद्र की है 60 और राज्य सरकार की है 40। केंद्र की 60 है और राज्य की 40% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तीर्थों की नानी किस स्थान को कहा जाता है? तीर्थों की नानी किस स्थान को कहा जाता है? पुष्कर, बेणेश्वर, मचकुंड, देवयानी, सांबर? तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है? तो देवयानी सांबर को कहा जाता है। और तीर्थों का मामा कहा जाता है, तीर्थों का मामा, तो ये है पुष्कर, तीर्थों का मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 में सांबर झील में हजारों पक्षियों की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? बर्ड फ्लू, एवियन बोटुलिज्म, एंथ्रेक्स, हैजा? किस बीमारी के कारण 2019 में हजारों पक्षियों की मृत्यु हुई थी सांबर झील में? तो ये हुई थी एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण कई पक्षी मारे गए थे 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सांबर झील में उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? रूपनगढ़, मेंथा या मेंढा, खारी, खंडेला? उत्तर दिशा से कौन सी आती है? तो आती है मेंथा नदी आती है उत्तर दिशा से। ये जयपुर के पास से बहकर आती है और यहाँ सांबर झील में मिलती है। देखो, मेंथा नदी जयपुर के पास से उत्तर दिशा से आकर सांबर झील में गिरती है और सर्वाधिक नमक यही नदी लेकर आती है सांबर झील में, मेंथा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण दिशा से सांबर में गिरने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण दिशा से सांबर में गिरने वाली कौन सी है? रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला, खारी? दक्षिण दिशा से कौन सी आती है? तो आती है ये ऑप्शन, रूपनगढ़ नदी आती है। दक्षिण दिशा से कौन सी आती है? रूपनगढ़ नदी आती है और उत्तर से मेंथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचपदरा झील वर्तमान में किस जिले में स्थित है? पचपदरा झील वर्तमान में कौन से जिले में है? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी? वर्तमान में पचपदरा झील कौन से जिले में है? नए जिले बनने के बाद में यह बालोतरा जिले में है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा कितनी होती है? 70%, 85%, 98%, 100%? पचपदरा झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? तो यह 98%, 98% होती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पचपदरा में किस जाति के लोग परंपरागत रूप से नमक तैयार करते हैं? पचपदरा में किस जाति के लोग परंपरागत रूप से नमक तैयार कर रहे हैं? भील,
खारवाल, मीणा, ग्रासिया। कौन सी जाति कर रहे हैं? तो ये खारवाल जाति के लोग परंपरागत रूप से यहाँ पर नमक तैयार करते हैं। पचपदरा झील का निर्माण किसके द्वारा माना जाता है? पचपदरा झील का निर्माण किसके द्वारा माना जाता है? वासुदेव चौहान, पंचा भील, बालकराव, महाराणा लाखा। पचपदरा झील का निर्माण किसके द्वारा माना जाता है? तो पंचा भील के द्वारा कराया गया, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडवाना झील के नमक में किसकी अधिकता के कारण यह खाने योग्य नहीं है? पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। किसके कारण यह खाने योग्य नहीं है? तो सोडियम सल्फेट की अधिकता के कारण यह खाने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडवाना में नमक बनाने वाली निजी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? डीडवाना में जो नमक बनाती हैं निजी संस्थाएं उनको क्या कहा जाता है? क्यार, देवल, रेस्ता, कोसिया। क्या कहा जाता है डीडवाना में? तो उनको कहा जाता है देवल। डीडवाना में जो प्राइवेट कंपनियां या निजी संस्थाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1960 कहाँ स्थापित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थापित है? सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर। बताओ दोस्तों, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1960 कहाँ स्थापित है? तो यह डीडवाना में स्थापित है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडवाना में नमक का मुख्य उपयोग किन उद्योगों में होता है? डीडवाना में नमक का उपयोग मुख्य रूप से किन उद्योगों में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना दोस्तों। कागज, चमड़ा, कागज उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा बुनाई, डेयरी उद्योग। किस प्रकार के उद्योगों में होता है डीडवाना से उत्पादित नमक का उपयोग? तो कागज, चमड़ा और कांच उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है इसका। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श लवणीय फॉर्म मॉडल सॉल्ट फॉर्म कहाँ स्थित है? नावा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, लूणकरणसर, पोखरण। बताओ दोस्तों, आदर्श लवणीय फॉर्म कहाँ स्थित है? तो यह नावा, डीडवाना, कुचामन में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? ताल छापर, लूणकरणसर, कोलायत, गजनेर। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तरी राजस्थान में लूणकरणसर बीकानेर वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किस खारे पानी की झील का उल्लेख किया है? किस खारे पानी की झील का उल्लेख किया कर्नल जेम्स टोड ने? सांबर, रेवासा सीकर, पचपदरा, डीडवाना। बताओ दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किस खारे पानी की झील का उल्लेख किया है? तो वो रेवासा सीकर का किया है। नेक्स्ट, ताल छापर झील कहाँ स्थित है? सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। ताल छापर झील कहाँ स्थित है? बताओ दोस्तों, तो यह चूरू में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, काओद या कानोद झील किस जिले में स्थित है? काओद या कानोद झील किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी। बताओ दोस्तों, काओद या कानोद झील किस जिले में स्थित है? तो यह जैसलमेर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, डेगाना झील कहाँ स्थित है? डेगाना झील कहाँ स्थित है? डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, अजमेर। डेगाना झील कहाँ पर स्थित है? बताओ। डीडवाना, कुचामन, नागौर और जोधपुर, अजमेर। तो यह है डेगाना झील नागौर में स्थित है। डेगाना नागौर में। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है?
मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। राजसमंद, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर। बताओ राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की या मानव निर्मित झील कौन सी है? तो यह है जयसमंद झील। ऑप्शन सी सही होगा। इसे महाराणा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यह राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी बताओ और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बिना बातें किए लगातार आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाता हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा हर टॉपिक का। लैब असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड जितनी भी ज्योग्राफी है उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आप लोगों को। एमसीक्यू सभी प्रकार के एमसीक्यू ला करके दूंगा। आप लोग जुड़े रहो और लगातार क्लासें देखते रहो। धन्यवाद।